Hello students, now we have to start the next part of that same topic ecosystem, that is food chain and food web. हमको नेक्स्ट पार्ट स्टडी करना है कौन सा, फूड चेन और फूड वेब का। तो फूड चेन क्या होती है, दैट इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फूड फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर स्टेप। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर फूड का ट्रांसफर होना हो क्या कहलाएगा, फूड चेन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं द सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, the sequential interlinking of organism involved in the transfer of food energy from producer to the serial organism। हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग होना, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में रिपीटली क्या पास कर रहा है, फूड और एनर्जी को। दैट इज़ नोन एज दी फूड चेन। तो फूड चेन में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहला किसका होना ज़रूरी होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब प्रोड्यूसर का। ओके, फूड चेन में अगर हम बात करें तो फूड चेन में सबसे पहले कौन होता है, दीज आर नोन एज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। दिस कैन टेक द फूड मटेरियल फ्रॉम द और प्रिपेयर द फूड मटेरियल बाय द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से ये फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद इनको कौन खा जाते हैं, इनको खा जाते हैं हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल में हमारे पास आएगा डियर वगैरह। इनको कौन खा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, जिसे हम प्राइमरी कार्निवोरस, फिर जैसे हमारे पास लॉयन टाइगर। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी या टर्सरी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। और जब ये मर जाते हैं तो इनको कौन खाएगा, डिट्रस या डिकम्पोजर। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक ट्रांसफर किसका हो रहा है, देयर इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी, दैट इज नोन एज दी फूड चेन। वो क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। ओके, तो इसमें हमारे पास आता है एक चीज़ और आती है ट्रॉपिक लेवल। हम यहाँ पर अगर बात करें तो ट्रॉपिक लेवल भी हम बोल सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है, दैट इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइन एज द सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी का सिस्टमेटिक ट्रांसफर हो रहा है वन स्टेप से अनदर स्टेप पर, दैट इज़ नोन एज द ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नंबर किसका होता है, वो नंबर होता है आपका प्रोड्यूसर का। देखिए इस ट्रॉपिक लेवल के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो होता है ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उनका नंबर कम होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर और फाइनली क्या होता है, टर्सरी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट, यहाँ पर आ जाएगा आपके रैट, यहाँ पर आ जाएगा स्नैक और यहाँ पर आ जाएगा हॉक या काइट। तो यहाँ पर ये जो लेवल है इसे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ नोन एज दी दैट इज़ नोन एज दी ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो ये बोल सकते हैं देयरफॉर अगर हम इसमें एक लॉ लगाते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, तो बाद में हम स्टडी करेंगे। ओनली 10, ये पूरा जो होता है सिर्फ 10% एनर्जी, इसमें कितना, सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी शुड बी यूटिलाइज, सिर्फ 10% एनर्जी यूज़ होती है। सिंस लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल टू नेक्स्ट टॉपिक, अगर मान लीजिए कि इससे ऊपर लेवल भी हुआ, इससे ऊपर भी लेवल अगर जाता है तो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी फोर्थ स्टेप में जा पाएगी। इस वजह से हमारी फूड चेंज जो होती है वो 3 या 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आगे लास्ट कंज्यूमर के पास जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम रह जाएगी। ओके, दैट इज़ वन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कौन सा, टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हमारी ग्रासलैंड वाली चेन और दूसरी होती है हमारी एक्वेटिक फूड चेन। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन बोल सकते हैं। तो आपने ग्रेजिंग फूड चेन में देखा होगा, ग्रेजिंग फूड चेन में कौन आता है, ग्रेजिंग फूड चेन में आएगा आपके प्रोड्यूसर, सेकंड आएंगे आपके कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आएगा आपके प्लांट, डियर, लॉयन। ओके, तो ये हॉक या काइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फूड चेन कहाँ पर बनी हो, धरती पे बनी हो, ज़मीन की बोला जाता है, वो कहलाता है दे आर नोन एज दी ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। इसके अलावा ग्रास, ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नैक और ईगल। ग्रास, रैबिट, वाइल्ड कैट और टाइगर। दूसरी होती है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं। ओके, एक्वेटिक फूड चेन में कौन आएगा, एक्वेटिक प्लांट्स आएंगे। एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। एक्वेटिक प्लांट्स को कौन खाएगा भैया, इनको खाएगा एक्वेटिक इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फिश खाएगी। फिश को कौन खाएगा, बिग फिश खाएगी और फिर बर्ड्स खाएंगे। तो इस तरह की फूड चेन को हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। ओके,
इस तरह से हमारे पास क्या होता है, सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट किसका हो जाता है, फूड का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है फूड वेब। तो फूड वेब को हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ फूड चेन। एक ही फूड के ऊपर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का डिपेंडेंसी शो करना। ओके, एक फूड है, उस फूड के ऊपर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहे हैं, डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, वो कहलाती है फूड वेब। वो क्या कहलाएगी आपकी, फूड वेब कहलाएगी। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो देखिए कि हमारे पास जो है अगर फूड चेन है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन आएगा, नीचे। वो नीचे की तरफ देखा जाए तो प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स को कौन कौन खा रहे हैं, यहाँ पर ग्रास ओफर खा रहा है, रेड खा रहा है, ओके, स्मॉल इंसेक्ट खा रहे हैं, रैबिट खा रहा है, ये डियर खा रहा है। इस जो माइस है, इस माइस को जो है बिल्ली भी खा रही है, इसको चिड़िया भी, स्नैक भी खा रहा है, इसको पिकॉक भी खा रहा है। इसके बाद इंसेक्ट को जो है फ्रॉग भी खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक भी खा रहा है, ओके। इस गॉड को फॉक्स भी खा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये फिश अगर देखें तो स्मॉल इंसेक्ट को फिश खा रही है, फिश को बिग फिश खा रही है। तो यहाँ पर एक ही फूड मटेरियल के ऊपर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का डिपेंडेंसी शो करना, दैट इज़ नोन एज द फूड वेव। वो क्या कहलाता है, फूड वेव कहलाता है। हम जनरल सा बोल सकते हैं दैट इज़ नोन एज द नेटवर्क्स ऑफ द फूड चेन। एक के साथ ढेर सारे फूड चेन का जो नेटवर्क होता है वह हमारा क्या कहलाता है, फूड वेव कहलाता है। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल पैरामिड्स। ओके, तो हमारे पास इकोलॉजिकल पैरामिड जो होते हैं, तो आपने गिज़ा के पैरामिड देखे होंगे, अपने फिल्म मम्मी देखी होगी तो उसमें गिज़ा के पैरामिड देखे होंगे। तो पैरामिड की इस तरह से होता है। ओके, तो पैरामिड हमारे पास 3 तरह से होता है। तो पैरामिड होता क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल लेवल। उनको सीक्वेंस वाइज अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉपिकल लेवल में तो वो क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज द इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड 3 तरह से होते हैं। पहला पैरामिड्स ऑफ नंबर। पहला क्या होगा, पैरामिड्स ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे। ओके, सेकंड हमारा होगा बायोमास के बेसिस पे उसकी। और थर्ड वन जो होगा एनर्जी, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो थर्ड वन क्या होगा, बाय एनर्जी के बेसिस पे। तो हमारे पास जो पैरामिड्स ऑफ नंबर अपराइट होता है, अपराइट मतलब सीधा। ओके, पैरामिड्स ऑफ नंबर वाला कौन सा होता है, सीधा होता है, क्योंकि इसमें सबसे नीचे क्या होती है, ग्रासेस होती हैं, है ना, मतलब प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ये तो इस तरह का जो है वो नंबर वाला पैरामिड्स कहलाता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा पैरामिड्स ऑफ बायोमास। मतलब पैरामिड बायोमिड जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बायोमास पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया के अंदर कितना जैविक ऑर्गेनिज्म है या कितना ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसका क्या कहलाता है, बायोमास। तो ये भी हमारा अगर बात करें तो दोनों तरह से होता है, इन्वर्टेड भी होता है और अपराइट भी होता है। ओके, यहाँ पर इसका नंबर उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। सीधे का अगर एग्जाम्पल लें तो ग्रास, रैबिट, स्नैक और बर्ड, ये हमारा सीधा वाला। अगर उल्टा वाले का नंबर लें, अगर उल्टे वाले की बात करें तो उल्टे वाले में हमारे पास होता है सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन, जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं उनका नंबर कम, फिर जूप्लैंक्टन्स का नंबर उससे ज़्यादा, स्नेल का नंबर उससे ज़्यादा और फिश का नंबर उससे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पैरामिड्स ऑफ बायोमास। नेक्स्ट है पैरामिड्स ऑफ एनर्जी, ये भी अपराइट होता है। ओके, एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से सबसे नीचे प्रोड्यूसर होंगे, ओके, प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा होता है तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसके बाद इसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, उसका नंबर कम होगा तो उसमें एनर्जी कम होगी। ओके, फिर इस तरह से ऊपर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी क्वार्टरली कंज्यूमर। तो ऊपर जाते जाते अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, फूड चेन इसलिए बोला जाता है 3 से 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हम जनरल सा बोल सकते हैं देयर इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द 3 पैरामीटर्स, दैट इज नंबर पैरामीटर्स एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स एनर्जी। तो दैट इज नोन एज दी particular parts of the chapter. Thank you. I hope you understand.